हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर काफ़ी गहनता से चीज़ों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कोहराम सा मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि इस ऑर्डर में भरिए, कोई कह रहा है कि इस ऑर्डर में भरिए। तो छात्र भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि हम पोस्ट प्रेफरेंस किस ऑर्डर में भरें। तो मैं यहाँ पर जो है कि पोस्ट प्रेफरेंस का द एंड लेकर आया हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आप फाइनल अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है कि आज से भर देंगे। आप लोगों को पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका जो है कि चालू हो गया है, तो आप किस ऑर्डर में भरें और किस तरीके से भरें आपको जो है कि ये डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र हैं जिनके कम मार्क्स हैं, अब वो भी रेस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कि जीएसटी इंस्पेक्टर को पहले नंबर पे डाल देंगे, या आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जो है कि पहले नंबर पे डाल देंगे, या डबल एओ को आप पहले नंबर पे डाल दीजिए, या एमईओ को आप जो है कि पहले नंबर पे डाल दीजिए। तो आपके अगर कम मार्क्स हैं तो आप उसी ऑर्डर में जो है कि सीक्वेंस लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो मैंने कल के वीडियो में जो है कि आप लोगों को बताया था कि कट ऑफ विल बी डिक्रीज। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है मैंने आपको बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर मार्क्स, यानी कि कंप्यूटर मार्क्स के बेस के आधार पर जो है कि इस बार पोस्ट प्रेफरेंस जो है कि दिया जा रहा है और आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी कट ऑफ विल बी डिक्रीज, क्योंकि एसएससी जिस हिसाब से खोज रही थी बच्चों को कि बच्चे रॉ मार्क्स वाले ज़्यादा मिले हमें और हम जो सीपीटी पोस्ट है उनके लिए ज़्यादा कट ऑफ डिसाइड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। छात्र बहुत कम मात्रा में जो है कि ज़्यादा नंबर वाले हैं, जिसकी वजह से एसएससी ने क्या किया है कि कंप्यूटर मार्क्स को जो है कि अपना आधार बनाया है और इसी के हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देगी। यानी कि बहुत सारे छात्र जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा और कंप्यूटर में मार्क्स कम होंगे, उनको जो है कि आप सीपीटी पोस्ट नहीं मिलकर कोई और पोस्ट मिल सकता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम है, उनको जो है कि कंप्यूटर में अगर ज़्यादा मार्क्स है तो उन्हें जो है कि डेस्क या नॉन सीपीटी पोस्ट छोड़कर आपका सीपीटी पोस्ट मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिनेरियो समझ गए होंगे। कंप्यूटर के बेस के आधार पर अगर होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि जो कट ऑफ जाने वाली है वो यूआर में 260 से 265, ओबीसी में 255, एससी में 240 और एसटी में 235 के आसपास या 230 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस में आपको जो है कि 250 के आसपास देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को हमें किस ऑर्डर में भरना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले बहुत सारे छात्र जिनके हाई मार्क्स हैं, क्या हैं, हाई मार्क्स हैं, और कंप्यूटर में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में उनके जो है कि लो मार्क्स हैं। अगर कंप्यूटर में उनके लो मार्क्स हैं तो मैं कहूँगा कि उनको जो है कि पहले आप से अगर मैं कहूँ कि 4200 के नीचे की जीपी की अगर मैं बात करूं या 4200 के आसपास की जीपी की मैं बात करूं, उनको फिल करना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि A10 सीरीज से लेकर आपका 02 सीरीज में जो है आपकी अगर मैं बात करूं तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को देना चाहिए। उसके बाद से धीरे धीरे अगर मैं कहूं तो आपको जो है कि इनको लगाना चाहिए, यानी कि इन दोनों को इसके नीचे वाले ऑर्डर में लगाना चाहिए। अगर आप इन दोनों को नीचे वाले ऑर्डर में लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट उनको ये पहचानना है कि 4800 जीपी में कौन कौन सा पोस्ट है, 4600 जीपी में कौन सा पोस्ट है, 4200 जीपी में कौन सा पोस्ट है, और 2800 जीपी में कौन सा पोस्ट है, और 2400 जीपी में कौन सा पोस्ट है। अब 2800 जीपी और 2400 जीपी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बेस्ट पोस्ट होगा उसको पहले प्रेफरेंस पे रखना है, उसके बाद से जो है कि उसके नीचे वाले ऑर्डर को रखना है, फिर आपको जो है 4800 और 4600 वाले को रखना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 4800 डबल एओ में 590 मार्किंग में से आपको चुना जाएगा और बाकी आप लोग जानते हैं 390 मार्किंग में से चुना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि वैसे कैंडिडेट जिनका जो है कि मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स जो है कि हाई है, मार्क्स भी जो है कि हाई है और कंप्यूटर में भी मार्क्स उनका हाई है, और कंप्यूटर में मार्क्स यूआर में 30 है, ओबीसी में 26 है, और एससी एसटी एंड अदर में जो है कि आपका 23 से ऊपर मार्क्स है। तो मैं वैसे छात्रों को कहूँगा कि सबसे पहले उनको जो है कि डबल एओ का पोस्ट चुनना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो आईटीआई चुनना चाहिए उन्हें, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो पीओ, उसके अलावा जो है कि असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर चुनना चाहिए,
उसके बाद से MEA चुनना चाहिए। मतलब इस ऑर्डर में इसमें से उनको जो सबसे पहले लगे कि मुझे चाहिए, ये मुझे पाना है, इसलिए उसको जो है कि पहले प्रेफरेंस पे रख लेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स जो है कि हाई है और कंप्यूटर के भी हाई है, वैसे स्टूडेंटों को अब देखिए उसको जो है कि उसके बाद से इन तीनों को जो है कि ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। पहले 4200, फिर 2800, फिर 2400 को ऑर्डर में लगा लेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स जो है कि हाई है और कंप्यूटर मार्क्स भी उनका हाई है। अब देखिए वैसे स्टूडेंट की मैं बात करूं कि जिनका मार्क्स जो है कि आपका लो है और जिनका मार्क्स अगर मैं बात करूं कि हाई है और कंप्यूटर मार्क्स क्या है, लो है। अब वैसे स्टूडेंटों को अगर मैं कहूं तो सबसे पहले ये वाले ऑर्डर में लगाएंगे, फिर ये वाले ऑर्डर में लगाएंगे। तो आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। अब देखिए आप एवरेज मार्क्स वाले बच्चों की मैं बात करूं कि जिनके एवरेज मार्क्स आपके जो है कि मार्क्स जो है कि कंप्यूटर में और मार्क्स भी रॉ मार्क्स भी उनका लगभग में जो है कि ठीक ठाक है और वो एवरेज में आ रहे होंगे, तो मैं उनको कहूँगा कि सबसे पहले उनको 4200 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो 4200 GP में जितने पोस्ट आ रहे होंगे उनको प्रीफर करेंगे। उसके बाद से यानी कि अगर मैं बात करूं CPT के कुछ पोस्ट आपके 4800 और 4600 में भी आते हैं, तो आपका डेस्क की अगर मैं बात करूं तो डेस्क के भी कुछ पोस्ट आपके 4200 में और नॉन CPT के भी कुछ पोस्ट जो है कि अच्छे हैं। तो मैं कहूँगा उनसे कि 4200 GP वाले जितने भी पोस्ट हैं उनको जो है कि पहले ऑर्डर में लगाना है, फिर 2800 को ऑर्डर में लगाना है, फिर 2400 को ऑर्डर में लगाना है, फिर जो है 4600 को, फिर लास्ट में जो है कि 4800 को अगर वो ऑर्डर में लगाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं कहूँगा कि अगर इस ऑर्डर में पोस्ट प्रेफरेंस को लगा रहे होंगे, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग जानते हैं कि सीरीज 4 बनाई गई है। A01 से लेकर 02 तक सीरीज है, उसके बाद से B03 से 32 तक का सीरीज है और C 34 का सीरीज है और D आपका 35 से 63, यानी टोटल जो है 1 से लेकर 63 तक की सीरीज है। जिसमें अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर देंगे तो सबसे पहले आपको जो नीचे चुन के आएगा वो आपका 01, 02, 03, जिस ऑर्डर में लगाएंगे 04, इस तरह से आपका 63 तक जाएगा या 60 तक जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपको लगाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और आप उसी क्रम में जो है कि चीज़ों को लगाएंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, निश्चिंत होकर फिल करना है और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो कम नंबर वाले छात्र सोच रहे होंगे कि मैं भी तो जो है कि MEA या ITI ले लूँ या आपका जो है कि CPT में से बढ़िया पोस्ट ले लूँ, मैं उनसे कहूँगा कि अगर उनको ये नहीं मिलता है तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो इस ऑर्डर में लगाएं कि उन्हें जो है कि कोई ना कोई पोस्ट अलॉट हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं 3,17,000 कैंडिडेट हैं और आपके पास वैकेंसी कितनी है, 36,000 है। अगर 36,000 चूंकि 37,000 पहले थी लेकिन अब घट गई है तो 36,000 के आसपास है। तो मैं कहूँगा कि 36,000 में अगर आपको लाना है तो आप उसी हिसाब से अपने ऑर्डर को भी लगाइए, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से अपने ऑर्डर को नहीं लगाते हैं तो आप जो है कि थोड़े से समस्या में पड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नंबर वालों के लिए थोड़ा सा समस्या है। लेकिन कंप्यूटर मार्क्स में आपके अच्छे हैं तो आप उसी ऑर्डर में लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे कहूँगा कि मैं आप लोगों से कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोगों को जिस दिन लगेगा उस दिन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।